हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत लिनन। तो लिनन से हमने लिनन के परिचय के बारे में हमने पढ़ लिया है। जैसे लिनन कैसा रेशा है, तो हमारा प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत का कैसा रेशा है, तो वानस्पतिक रेशा है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो लिनम यूसीस्टेडियम। तो इस प्रकार से लिनन का रेशा कितने इंच का होता है, तो लगभग 10 से 12 इंच का होता है। लिनन में नमी सोखने के गुण पाया जाता है। तो ऐसे कुछ बिंदुओं के बारे में हमने इस लिनन के फर्स्ट वीडियो में अध्ययन किया था। आज हमारा सेकंड वीडियो है लिनन टॉपिक से ही। तो आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लिनन उत्पादन की प्रक्रिया। तो लिनन की बुआई कैसे की जाती है, तो हम बताए थे कि लिनन की बुआई करने के लिए हमें 7 वर्षों का समय लगता है। 6 साल तक मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है और 1 वर्ष में फसल जाकर के लिनन की तैयार होती है। तो आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत लिनन का जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से लिनन के रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं, या कटाई के बाद लिनन के रेशे का निर्माण कैसे किया जाता है और फिर किस प्रकार से उससे कपड़े निर्मित किए जाते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिनन उत्पादन प्रक्रिया। तो जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब है बोते हैं। पहले क्या करते हैं, मिट्टी को 6 साल तक उसको उपजाऊ बनाते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, उसकी जुताई करके उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें हम लिनन के बीज को छिड़क देते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा कल्टीवेशन कहलाता है। सेकेंड हमारा है हार्वेस्टिंग। फिर लिनन जब उत्पन्न हो जाता है तो उसको हमने बताया था स्वच्छ जल से सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई करने के बाद जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है, लिनन का पौधा बड़ा हो जाता है, तो उसकी कटाई करते हैं, एकत्रित करते हैं उसके पौधों को। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हमारी फसल सूख करके तैयार हो जाती है, पक करके, तो एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। थर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना। तो लिनन को काटने के बाद कुछ टाइम तक उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, सूखने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। फिर है रिपलिंग। रिपलिंग का मतलब है प्रकृति द्वारा सुखाना या फुलाना। अब कुछ टाइम तक के लिए उसे छोड़ दिया जाता है या उसे पानी में डाल करके फुलाया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिपलिंग की कहलाती है। फिर अगला है रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। लिनन के जो पौधे होते हैं उनको गलाने के लिए, जब वो गलेगा तभी उसका रेशा निकलेगा। तो गलाने का प्रोसेस उसे ओस के द्वारा किया जाता है, या प्रकृति में ऐसे छोड़ दिया जाता है, या पानी में डाल करके उसे गलाया जाता है, या किसी बड़े लकड़ी का टब में डाल करके उसको गलाते हैं। तो गलाने के प्रोसेस में लिनन को गलाया जाता है, फिर उससे रेशे निर्मित किए जाते हैं। उसके बाद है तोड़ना, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना। तो गला करके उसके क्या करते हैं, जो उसमें रेशे को अलग किया जाता है और जो उसके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको पीट पीट करके, तोड़ तोड़ करके रेशे को अलग किया जाता है। अगला है स्काउचिंग, नहीं डॉटिंग। उसके बाद है हमारा डॉटिंग। डॉटिंग का मतलब है पिटाई करना। जिस प्रकार से आप लोग गांव में देखे होंगे प्रायः सन की पिटाई की जाती है, उसी प्रकार से लिनन के पौधे की भी पिटाई की जाती है। उसकी पत्तियों को अलग किया जाता है जिससे कि उससे रेशे को हम प्राप्त कर सकें। फिर अगला है स्काउचिंग। स्काउचिंग का मतलब है पीट पीट कर बची हुई अशुद्धियों को अलग करना। तो उसकी जो बची हुई अशुद्धियां होती हैं उसे पीट पीट करके उस रेशे से निकाला जाता है और रेशे को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। तो जब उसको पीट लिया जाता है तो उसको समानांतर किया जाता है, रेशे को समानांतर करना ही कॉम्बिंग कहलाता है। उसके बाद है हैकलिंग। हैकलिंग का मतलब होता है टांगना। फिर रेशे को सूखने के लिए उसको किसी ऊंचाई वाले स्थान पे उसको रख करके या टांग करके उसको सुखाते हैं। तो वह विधि क्या कहलाती है, हैकलिंग कहलाती है। उसके बाद है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब है फिर उस रेशे को हम कताई का कार्य करते हैं उस रेशे पे। तो रेशे से धागे के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको कताई कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है वीविंग। फिर वीविंग में क्या करते हैं, जब उससे हम धागे निर्मित कर लेते हैं, लिनन के जो रेशे होते हैं उसकी कताई करके उससे जब धागे का निर्माण हो जाता है तो धागे से फिर ताने बाने के फॉर्म में कपड़ा बुना जाता है। तो उस विधि को क्या कहते हैं,
वीविंग कहते हैं उस प्रोसेस को, तो बुनाई कहते हैं। उसके बाद है फिनिशिंग। तो बुनाई करने के बाद हमारे कपड़े में कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं, कुछ रेसे उसके समानांतर नहीं होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इन सब अशुद्धियों को छुपाने के लिए उस पर फिनिशिंग की जाती है, मर्सराइजिंग की जाती है, जिसे परिसज्जा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डाइंग। डाइंग का मतलब होता है रंगाई। फिर उसको आकर्षक और सुंदर दिखने के लिए उस कपड़ों पर रंगाई की जाती है, और फिर उसके बाद प्रिंटिंग, फिर उस कपड़ों पर छपाई की जाती है। तो इस प्रोसेस में हमारे लिनन के कपड़े तैयार होते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कल्टीवेशन, उसके बाद हमें हार्वेस्टिंग, फिर ड्राइंग, फिर रिपलिंग, फिर वेटिंग, ब्रेकिंग, उसके बाद फिर डॉटिंग, फिर स्काउचिंग, उसके बाद कॉम्बिंग, कॉम्बिंग के बाद हैकलिंग, हैकलिंग के बाद स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद वीविंग, वीविंग के बाद फिनिशिंग, और फिनिशिंग के बाद डाइंग, डाइंग के बाद प्रिंटिंग। तो इस प्रक्रिया के द्वारा लिनन के रेशे को प्राप्त किया जाता है। अब हम इसी के आगे देखेंगे कि लिनन को गलाने की विधि क्या होती है और किस प्रकार से लिनन को गलाया जाता है। तो अगला बिंदु हमारा है रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। तो लिनन के पौधों को जब हम काट लेते हैं और काट करके सुखा लेते हैं, तो लिनन के पौधों को गलाया जाता है। गला करके रेशे को निकाला जाता है, जिससे कताई करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो जो रेटिंग होता है, रेटिंग को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। सबसे पहले हम गलाने की प्रक्रिया पानी द्वारा करते हैं, ओस द्वारा करते हैं, लकड़ी के बर्तन में करते हैं, और रासायनिक क्रिया द्वारा लिनन के पौधों को गलाया जाता है। तो पानी के द्वारा कैसे गलाते हैं? तो लिनन के पौधों को काट करके सुखा करके उसे 2 सप्ताह के लिए उस तने को पानी में डाल देते हैं, पानी में भिगा देते हैं। जिस प्रकार से गांव में सन का जो पेड़ होता है, जिस प्रकार से सन को काट करके सुखा करके उसका बंडल बना करके गलाया जाता है, उसी प्रकार से लिनन को भी काट करके उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसका बंडल बना लेते हैं। बंडल को बना करके उसे पानी में डाल देते हैं और 2 सप्ताह तक उसे सड़ने के लिए उसी में सड़ करके उसके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सड़ जाते हैं। फिर रेशे को पीट करके उससे निकाला जाता है। लिनन को स्वच्छ तथा बहते ठंडे पानी के जल में डुबाते हैं। लिनन को डुबाने के लिए स्वच्छ जल, जैसे कहीं नदी हो गया, कोई झरना हो गया और वहां पे पानी बहता हुआ, जहाँ पे पानी हो, अस्थायी पानी ना हो, वहां पे लिनन को अगर डुबा के रखते हैं तो इससे हमें उत्तम किस्म के लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं। उसके बाद सेकेंड है ओस। ओस में क्या करते हैं कि लिनन के पौधों को काट करके इसके तने को फैलाते जाते हैं, फैला देते हैं। फिर प्रकृति के द्वारा ओस पड़ता है और धूप लगता है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे कीड़े जो होते हैं उसके अवशिष्ट पदार्थों को खा लेते हैं और हमारा रेशा जो होता है वह बच जाता है, जिससे रेशे प्राप्त करते हैं और फिर इससे स्पिनिंग की जाती है। इसमें जो क्या होता है, यह कार्य करने में, इस तरीके से रेशे प्राप्त करने में समय बहुत अधिक लगता है। उसके बाद है लकड़ी के बर्तन में। लकड़ी के बर्तन की क्या विधि है, इसको जानेंगे। तो लकड़ी के बर्तन में क्या करते हैं, गर्म पानी में तने को डालते हैं। बहुत बड़ा लकड़ी का टब होता है, उसमें गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी कितने तापमान पे रहता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस से 90 तापमान पर होता है गर्म पानी। और उस पानी में क्या करते हैं, डुबा करके उस रेशे को गलाया जाता है। जिसे जो पानी में गलाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? पावनेल प्रोसेस उस विधि को कहते हैं। जो लिनन गलाने का कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? तो पावनेल प्रोसेस कहते हैं। अगला हमारा है रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक क्रिया में ऑक्जेलिक एसिड और कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड तने को फुलाने का कार्य करता है और जो कास्टिक सोडा होता है वह गंदगी को हटाता है। तो इस प्रकार से जो लिनन से रेशे प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वह हमारे 4 चरणों से होकर गुजरती है। पहला, पानी से उसे गलाया जा सकता है। सेकेंड, ओस के द्वारा। तीसरा, उसे लकड़ी के बर्तन में। और चौथा, रासायनिक क्रिया के द्वारा। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम लिनन के रेशे को गला करके लिनन का रेशा प्राप्त करते हैं, जिससे हम लिनन के रेशे से उत्तम किस्म के कपड़े बनाए जा सकते हैं। लिनन के जो कपड़े होते हैं उनमें नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। नमी सोखने का गुण उनमें अधिक पाया जाता है, इसलिए लिनन के कपड़े से नैपकिन, रुमाल, तौलिया इत्यादि वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।